इन फंकी मोज़ों को न्यूयॉर्क मैगजीन ने दुनिया के सबसे स्टाइलिश मोज़ों में गिना है और ये बनाए गए हैं पश्चिम अफ्रीकी देश घाना में। मैं पश्चिमी देशों के अफ्रीकी लोगों को कुछ देना चाहता था, कुछ ऐसा जिससे वे वापस अपनी संस्कृति से जुड़ सकें। वे मोज़ों के जरिए अपने फैशन को सबके सामने ला सकते हैं। हुज़ैफ नीमा में पले बढ़े, एक ऐसा इलाका जो जोंगो समुदाय के प्रवासियों की आमद और तेजी से हो रहे अनियंत्रित विकास के कारण चर्चा में रहा है। लगभग 80,000 की घनी आबादी वाले इस इलाके के एक कैफे में हुज़ैफ ने अपने अनूठे पैटर्न तैयार करना शुरू किया था। जब हमने उत्पादन शुरू किया तो हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अफ्रीकी पैटर्न के रंग और जिगजैग पैटर्न समस्या थे। साथ ही अफ्रीकी पैटर्न को मोज़ों पर सेट करना बहुत जटिल था, क्योंकि जो मोज़े हम बनाते हैं वे बुने हुए होते हैं, उन्हें प्रिंट नहीं किया जाता। इसलिए ये हमारे लिए वाकई मुश्किल था और सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक था। पहले हमें बहुत सारे टेस्ट सैंपल बनाने पड़े। आखिर में तुर्की में जाकर हमारी तलाश पूरी हुई। मेरे मोज़ों के नाम मज़ेदार हैं क्योंकि हम कुछ ऐसा इस्तेमाल करना चाहते थे जो सिर्फ घाना या पश्चिम अफ्रीका में ही मज़ेदार ना हो। हम ऐसे नाम इसलिए देते हैं ताकि जो ग्राहक अफ्रीकी हैं और पश्चिमी देशों की चाह रखते हैं वे खरीदते वक्त इन्हें देखें और उन्हें हंसने का कुछ मौका भी मिले। तो हमारे पास एक मोज़ा है जिसे हम डमसर कहते हैं। डमसर एक ऐसा समय हुआ करता था जब घाना में बिजली कटौती होती थी। इसे घानावासी डमसर कहेंगे, जिसका मतलब है चालू और बंद। इसके अलावा बोगा नाम का एक और मोज़ा भी है। बोगा का असल में मतलब घाना के हर सफल नागरिक से है जो विदेश में रहता है और वापस लौटने पर उसे बोगा कहते हैं। घाना में कपड़ा निर्माण की एक लंबी परंपरा रही है। हालांकि हाल के दशकों में ये उद्योग अन्य परेशानियों के अलावा चीन से सस्ते आयात के कारण भी दबाव में आ गया है। नौकरियां अब खत्म हो रही हैं। अफ्रीकी पैटर्न वाले मोज़े बनाने की एक कंपनी बनाकर हुज़ैफ अल हसन ने घाना के कपड़ा उद्योग को नई उम्मीदें दी हैं। सही नमूना ढूंढने में हमें काफी समय लगा। हम पहले चीन गए, फिर तुर्की गए, कहीं अच्छा सैंपल नहीं मिला। आखिर में हमें तुर्की में ही एक सही फैक्ट्री मिल गई जो हमारे लिए मोज़े बना सकती थी। अभी घाना में मोज़े बनाने की कोई फैक्ट्री नहीं है, इसलिए लोग विदेशों से आने वाले मोज़ों पर निर्भर हैं। हुज़ैफ और उनके साथी जो मोज़ा फैक्ट्री बनाने पर काम कर रहे हैं, उसका फायदा पूरे पश्चिम अफ्रीका को होगा।